नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पीएससी एकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति में छत्तीसगढ़ी लोकगीत को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा पकड़ना है छत्तीसगढ़ राज्य। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में है दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, आज हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य में डिस्कस करने जा रहे हैं पंथी नृत्य। छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य में सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंथी नृत्य। छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य, छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य में सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंथी नृत्य। पंथी नृत्य का मुख्य रूप से आयोजन किया जाता है बलौदा बाजार के महानदी के तट पर गिरौदपुरी में। यह आपका है बलौदा बाजार में गिरौदपुरी। सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास के जीवन चरित्र पर आधारित लोक नृत्य पंथी नृत्य है तथा सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास के जीवन चरित्र पर आधारित लोक गीत पंथी गीत है। अर्थात पंथी नृत्य तथा पंथी गीत का आयोजन एक साथ किया जाता है। सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास के जीवन चरित्र पर आधारित लोक गीत पंथी गीत तथा लोक नृत्य पंथी नृत्य है। पंथी नृत्य का आयोजन तथा पंथी गीत का आयोजन गिरौदपुरी मेला के दौरान अर्थात फागुन शुक्ल पक्ष पंचमी से लेकर फागुन शुक्ल पक्ष सप्तमी तक किया जाता है। इसके साथ ही साथ गुरु घासीदास जयंती अर्थात 18 दिसंबर को पंथी नृत्य तथा पंथी गीत का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त माघ पूर्णिमा तथा किसी भी विशेष अवसर में पंथी नृत्य तथा पंथी गीत का आयोजन किया जाता है। इसके प्रमुख देवता गुरु घासीदास होते हैं। इसमें प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर तथा झांझ होता है। पंथी नृत्य जैत खाम के चारों तरफ किया जाता है। अर्थात सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास को समर्पित जैत खाम की स्थापना की जाती है। एक सफेद रंग का स्तंभ स्थापित किया जाता है जिसे कहा जाता है जैत खाम, जो प्रतीक होता है गुरु घासीदास का। और इसी जैत खाम के चारों तरफ पंथी नृत्य तथा पंथी गीत का आयोजन किया जाता है। पंथी नृत्य की शैली होती है पिरामिड शैली। पंथी नृत्य एक द्रुतगामी नृत्य होता है। प्रारंभ में पंथी नृत्य का आयोजन
लय ताल के साथ धीमी गति से होता है, लेकिन धीरे धीरे लय ताल के साथ पंथी नृत्य तीव्र गति से होना प्रारंभ हो जाता है और चरम सीमा पर आकर पंथी नृत्य द्रुतगामी हो जाता है, अर्थात पंथी नृत्य द्रुतगामी नृत्य है। पंथी नृत्य के प्रमुख कलाकार है स्वर्गीय देवदास बंजारे तथा ऋषि टंडन। ध्यान देने वाली बात यह है कि पंथी नृत्य का आयोजन में महिला तथा पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, अर्थात यह एक महिला पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है, पंथी नृत्य। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गिरौदपुरी में मुख्य रूप से आयोजित होता है पंथी नृत्य। ध्यान, पंथी नृत्य, पंथी नृत्य, पंथी नृत्य आधारित होता है, इसकी विषय वस्तु है सतनाम पंथ के संस्थापक, सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास के जीवन चरित्र पर आधारित, जीवन चरित्र पर आधारित, जीवन चरित्र पर आधारित लोक नृत्य है पंथी नृत्य। और इसमें जो गीत का आयोजन किया जाता है वो होता है पंथी गीत। पंथी नृत्य का आयोजन किया जाता है गिरौदपुरी मेला के दौरान, गिरौदपुरी मेला के दौरान, गिरौदपुरी मेला के दौरान पंथी नृत्य का आयोजन किया जाता है, अर्थात फागुन शुक्ल पक्ष, फागुन शुक्ल पक्ष पंचमी से लेकर फागुन शुक्ल पक्ष सप्तमी तक, फागुन शुक्ल पक्ष सप्तमी तक गिरौदपुरी मेला के दौरान पंथी नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त गुरु घासीदास जयंती, गुरु घासीदास जयंती के शुभ अवसर पर, अर्थात 18 दिसंबर को पंथी नृत्य तथा पंथी गीत का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा व किसी भी विशेष अवसर पर, किसी भी विशेष अवसर पर पंथी नृत्य तथा पंथी गीत का आयोजन किया जाता है। पंथी नृत्य का आयोजन करने वाली जाति है सतनामी जाति या सतनाम पंथ, सतनाम पंथ या सतनामी जाति के द्वारा पंथी नृत्य तथा पंथी गीत का आयोजन किया जाता है। पंथी नृत्य के प्रमुख देवता होते हैं स्वयं गुरु घासीदास, गुरु घासीदास इसके देवता है गुरु घासीदास। इसमें प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र, पंथी नृत्य तथा पंथी गीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र होता है मांदर व झांझ, मांदर व झांझ इसका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। यह एक सामूहिक नृत्य है, अर्थात यह एक सामूहिक, यह एक
सामूहिक नृत्य है, अर्थात इसमें महिला व पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। यह एक सामूहिक नृत्य है, इसमें महिला तथा पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और नृत्य की शैली है पिरामिड शैली। पंथी नृत्य की शैली है पिरामिड शैली। पंथी नृत्य की शैली है पिरामिड शैली। ध्यान दीजिएगा, पंथी नृत्य की शैली है पिरामिड शैली। पंथी नृत्य के साथ जिस गीत का आयोजन किया जाता है, पंथी नृत्य के साथ जिस गीत का आयोजन किया जाता है, यह कहलाता है पंथी गीत। यह कहलाता है पंथी गीत। पंथी नृत्य तथा पंथी गीत के प्रमुख कलाकार पहला पकड़ना है स्वर्गीय देवदास बंजारे। स्वर्गीय देवदास बंजारे। स्वर्गीय देवदास बंजारे को कहा जाता है पंथी नृत्य के पितामह। इन्हें कहा जाता है पंथी नृत्य के पितामह। इन्हें कहा जाता है पंथी नृत्य के पितामह। दूसरा पकड़ना है ऋषि टंडन। ऋषि टंडन पंथी नृत्य तथा पंथी गीत के प्रमुख कलाकार हैं। स्वर्गीय देवदास बंजारे पंथी नृत्य के पितामह, दूसरा ऋषि टंडन। पंथी नृत्य का आयोजन जैत खाम के पास किया जाता है। जैत खाम एक सफेद रंग का स्तंभ होता है। इस प्रकार से एक सफेद रंग का स्तंभ होता है जिसे कहा जाता है जैत खाम। जैत खाम के ही चारों तरफ पंथी नृत्य का आयोजन किया जाता है। जैत खाम के ही चारों तरफ पंथी नृत्य का आयोजन किया जाता है। यह होता है जैत खाम। जैत खाम के ही चारों तरफ पंथी नृत्य का आयोजन किया जाता है। जैत खाम एक सफेद रंग का स्तंभ होता है जिसे माना जाता है कि यह स्तंभ, जैत खाम जो स्तंभ है, यही है गुरु घासीदास। तो गुरु घासीदास का प्रतीकात्मक चित्र है यहां पर एक जैत खाम। जैत खाम के चारों तरफ पंथी नृत्य का आयोजन किया जाता है। जैत खाम सफेद रंग का गुरु घासीदास का प्रतीकात्मक स्तंभ जैत खाम, प्रतीकात्मक स्तंभ को जैत खाम कहते हैं। जैत खाम कहते हैं। जैत खाम के चारों तरफ पिरामिड शैली में पंथी नृत्य व पंथी गीत का आयोजन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सफेद रंग का गुरु घासीदास का प्रतीकात्मक स्तंभ को जैत खाम कहते हैं। जैत खाम के चारों तरफ पिरामिड शैली में पंथी नृत्य व पंथी गीत का आयोजन किया जाता है। यह होता है जैत खाम। पंथी नृत्य एक द्रुतगामी नृत्य है। पंथी नृत्य एक द्रुतगामी नृत्य है। द्रुतगामी नृत्य से तात्पर्य है प्रारंभ में पंथी नृत्य धीमी गति से प्रारंभ होता है, लेकिन जैसे ही मांदर तथा झांझ की लय तथा ताल बढ़ती है,
लय तथा ताल के साथ पंथी नृत्य धीरे धीरे तेज होना प्रारंभ हो जाता है और एक चरम पर आकर पंथी नृत्य द्रुतगामी हो जाता है। अर्थात पंथी नृत्य एक द्रुतगामी नृत्य है। ध्यान दीजिएगा, पंथी नृत्य का मुख्य रूप से आयोजन स्थल है गिरौदपुरी। गिरौदपुरी में मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है पंथी नृत्य। ध्यान दीजिएगा, सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास के जीवन चरित्र पर आधारित लोक नृत्य है पंथी नृत्य तथा लोक गीत है पंथी गीत। पंथी नृत्य तथा पंथी गीत का आयोजन मुख्य रूप से किया जाता है गिरौदपुरी मेला के दौरान, अर्थात फागुन शुक्ल पक्ष पंचमी से फागुन शुक्ल पक्ष सप्तमी। साथ ही साथ गुरु घासीदास जयंती जो मनाया जाता है 18 दिसंबर को। इसके साथ माघ पूर्णिमा व किसी भी विशेष अवसर में पंथी नृत्य तथा पंथी गीत का आयोजन किया जाता है। पंथी नृत्य तथा पंथी गीत का आयोजन सतनाम पंथ अर्थात सतनामी जाति के द्वारा किया जाता है। इसके प्रमुख देवता गुरु घासीदास होते हैं। इसमें प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर व झांझ होता है। यह एक महिला तथा पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है। इस नृत्य की शैली है पिरामिड शैली और इसमें जो गीत गाया जाता है वो होता है पंथी गीत। पंथी नृत्य के प्रमुख कलाकार है स्वर्गीय देवदास बंजारे, जिन्हें कहा जाता है पंथी नृत्य के पितामह, तथा ऋषि टंडन। पंथी नृत्य जैत खाम के चारों तरफ किया जाता है। सफेद रंग का प्रतीकात्मक स्तंभ जो कि गुरु घासीदास का प्रतीक होता है, इसके चारों तरफ पंथी नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस सफेद रंग के प्रतीकात्मक स्तंभ को ही जैत खाम कहा जाता है। पंथी नृत्य एक द्रुतगामी नृत्य है। प्रारंभ में यह धीमी गति से प्रारंभ होता है, लेकिन लय ताल के साथ इसकी गति बढ़ने लगती है और चरम में आकर पंथी नृत्य द्रुतगामी हो जाता है। अर्थात पंथी नृत्य एक द्रुतगामी नृत्य है। अगला डिस्कस करने जा रहे हैं सुआ नृत्य या गौरा गौरी नृत्य। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुआ नृत्य या गौरा गौरी नृत्य। हालांकि सुआ नृत्य या गौरा गौरी नृत्य का आयोजन संपूर्ण छत्तीसगढ़ में किया जाता है, लेकिन इसका मुख्य रूप से आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के महादेव घाट में किया जाता है, क्योंकि यहां पर स्थित है हटकेश्वर महादेव मंदिर। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है रायपुर में, यह आपका है रायपुर में स्थित है महादेव घाट। महादेव घाट जहां पर है हटकेश्वर महादेव मंदिर। महादेव घाट में है हटकेश्वर महादेव मंदिर, हटकेश्वर महादेव मंदिर। ध्यान दीजिएगा। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुआ नृत्य। सुआ नृत्य तथा सुआ गीत का आयोजन एक साथ किया जाता है। इसे ही कहा जाता है गौरा गौरी नृत्य। गौरा से तात्पर्य भगवान शिव, गौरी से तात्पर्य है माता पार्वती, अर्थात भगवान शिव तथा माता पार्वती को समर्पित है सुआ नृत्य, गौरा गौरी नृत्य। धनतेरस से दीपावली के दौरान
सुआ नृत्य तथा सुआ गीत का आयोजन किया जाता है। अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष 13 से लेकर कार्तिक अमावस्या दीपावली तक सुआ गीत तथा सुआ नृत्य का आयोजन किया जाता है। पंडित मुकुटधर पांडे के द्वारा सुआ नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा की संज्ञा से सुसज्जित किया गया है। यह एक महिला प्रधान छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य तथा छत्तीसगढ़ी लोक गीत है, जिसमें महिलाओं के द्वारा हथेली की ताली की थाप के द्वारा सुआ नृत्य तथा सुआ गीत का आयोजन किया जाता है। सुआ नृत्य तथा सुआ गीत के प्रमुख देवता है भगवान शिव तथा माता पार्वती। इसमें सुआ गीत तथा सुआ नृत्य में भगवान शिव तथा माता पार्वती का विवाह उत्सव मनाया जाता है। अर्थात सुआ नृत्य तथा सुआ गीत शिव पार्वती विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुआ नृत्य। हालांकि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आयोजन किया जाता है रायपुर के महादेव घाट हटकेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में। ध्यान सुआ नृत्य आयोजित किया जाता है धनतेरस से दीपावली पर्व के दौरान। अर्थात सुआ नृत्य का आयोजन किया जाता है कार्तिक कृष्ण पक्ष 13 से लेकर कार्तिक अमावस्या तक कार्तिक कृष्ण पक्ष 13 से लेकर कार्तिक अमावस्या अर्थात दीपावली तक सुआ नृत्य तथा सुआ गीत का आयोजन किया जाता है। पंडित मुकुटधर पांडे के द्वारा सुआ नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा की संज्ञा से सुसज्जित किया गया है। छत्तीसगढ़ का गरबा की संज्ञा से सुसज्जित किया गया है पंडित मुकुटधर पांडे के द्वारा। पंडित मुकुटधर पांडे के द्वारा सुआ नृत्य को छत्तीसगढ़ की गरबा की संज्ञा से सुसज्जित किया गया है। सुआ नृत्य के प्रमुख देवता है भगवान शिव व माता पार्वती। सुआ नृत्य को भगवान शिव तथा माता पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अर्थात इसे शिव पार्वती विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। शिव पार्वती विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सुआ नृत्य को शिव पार्वती विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसमें सहभागी होती है सिर्फ और सिर्फ महिला, अर्थात यह एक महिला प्रधान नृत्य है। महिला प्रधान नृत्य है और इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र, इसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। ताली की थाप पर ही सुआ नृत्य का आयोजन किया जाता है। ताली की थाप पर ही सुआ नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसमें किसी विशेष प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें ताली की थाप पर ही सुआ नृत्य तथा सुआ गीत का आयोजन किया जाता है। सुआ नृत्य में जिस गीत का आयोजन किया जाता है इसे कहा जाता है सुआ गीत।
या गौरा गौरी गीत, गौरा गौरी गीत, सुआ गीत या गौरा गौरी गीत। सुआ गीत, सुआ गीत में सुआ का अर्थ है मिट्ठू या तोता। समझिएगा, सुआ गीत के बोल कुछ इस प्रकार है। तरी हरी, तरी हरी, नाहा नरी, तरी हरी, नाहा नरी, तरी हरी, नाहा नरी, नाहा नरी, नाना रे सुवना, नाना रे सुवना। सुआ गीत के बोल कुछ इस प्रकार से है। तरी हरी, नाहा नरी, नाहा नरी, नाना रे सुवना। सुआ गीत के बोल इस प्रकार से है। तरी हरी, नाहा नरी, नाहा नरी, नाना रे सुवना। सुआ गीत तथा सुआ नृत्य का आयोजन एक साथ किया जाता है। सुआ गीत के बोल है तरी हरी, नाहा नरी, नाहा नरी, नाना रे सुवना। सुआ नृत्य तथा सुआ गीत का आयोजन कुछ इस प्रकार से किया जाता है। महिलाओं के द्वारा एक टोकरी ली जाती है। महिलाओं के द्वारा एक इस प्रकार से टोकरी ली जाती है और इस टोकरी के अंदर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाया जाता है और इसके ऊपर धान रखे जाते हैं। इसके ऊपर धान रखे जाते हैं और दो मिट्टी से बने मिट्ठू रखे जाते हैं। मिट्टी से बने मिट्ठू रखे जाते हैं। इस प्रकार से मिट्टी से बने दो मिट्ठू रखे जाते हैं। लाल रंग के कपड़ा के ऊपर धान रखा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ है धान का कटोरा। और धान के ऊपर दो मिट्टी से बने हरे रंग के तोता अर्थात मिट्ठू रखा जाता है और इसके चारों तरफ दिया प्रज्वलित किया जाता है। इसके चारों तरफ दिया प्रज्वलित किया जाता है। इस प्रकार से इसके अंदर इसके चारों तरफ दिया प्रज्वलित किया जाता है। इस प्रकार से चारों तरफ दिया प्रज्वलित किया जाता है और इसी के चारों तरफ महिलाओं के द्वारा ताली की थाप पर, महिलाओं के द्वारा ताली की थाप पर इस टोकरी के चारों तरफ घूम घूम कर सुआ नृत्य तथा सुआ गीत का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार से सुआ नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसमें एक हरे रंग का दो तोता लिया जाता है। यह दो तोता होता है भगवान शिव तथा माता पार्वती का प्रतीक। यहां पर जो सुआ लिया गया है यह है भगवान शिव व माता पार्वती का प्रतीक है। एक तोता है भगवान शिव तथा दूसरा तोता है माता पार्वती। यहां लाल रंग के कपड़ा बिछाया गया, उसके ऊपर धान रखा जाता है। उसके ऊपर धान रखा जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ है धान का कटोरा। और इसी के इर्द गिर्द महिलाओं के द्वारा इस टोकरी के चारों तरफ घूमते हुए गीत का आयोजन किया जाता है। तरी हरी, नाहा नरी, नाहा नरी, नाना रे सुवना। और घूमते हुए ताली की थाप पर जो नृत्य का आयोजन किया जाता है इसे ही कहा जाता है सुआ नृत्य। अर्थात सुआ नृत्य एक महिला प्रधान नृत्य है। सुआ नृत्य या गौरा गौरी नृत्य, इसे गौरा गौरी नृत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भगवान शिव तथा माता पार्वती का विवाह उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। यहां पर जो तोता होता है वो तोता भगवान शिव तथा माता पार्वती का प्रतीक होता है। सुआ नृत्य अर्थात गौरा गौरी नृत्य का आयोजन किया जाता है धनतेरस और दीपावली पर्व के दौरान, कार्तिक कृष्ण पक्ष 13 से कार्तिक अमावस्या तक। पंडित मुकुटधर पांडे के द्वारा इसे छत्तीसगढ़ का गरबा की संज्ञा से सुसज्जित किया गया है।
इसमें प्रमुख देवता होते हैं भगवान शिव तथा माता पार्वती। इसे भगवान शिव तथा माता पार्वती विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह महिला प्रधान नृत्य है। इसमें किसी विशेष प्रकार के वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। ताली की थाप पर ही महिलाओं के द्वारा सुआ नृत्य तथा सुआ गीत का आयोजन किया जाता है। प्रयुक्त गीत है सुआ गीत, गौरा गौरी गीत, जो इस प्रकार से है। तरी हरी नाहा नरी नाना रे सुअना। इसमें एक टोकरी ली जाती है। टोकरी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाया जाता है और लाल रंग के कपड़े के ऊपर धान रखे जाते हैं और धान के ऊपर 2 मिट्टी के हरे तोते रखे जाते हैं। एक तोता है माता पार्वती तथा दूसरा है भगवान शिव। चारों तरफ दिए लगाए जाते हैं और इसी टोकरी के इर्द गिर्द घूमते हुए ताली की थाप पर महिलाओं के द्वारा सुआ नृत्य तथा सुआ गीत का आयोजन किया जाता है। अगला डिस्कस करने जा रहे हैं राउत नाचा नृत्य, या ऐसे ही कहा जाता है गहिरा नृत्य। ध्यान दीजिएगा, अगला है राउत नाचा नृत्य या गहिरा नृत्य, जो मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है बिलासपुर में। राउत नाचा नृत्य का आयोजन मुख्य रूप से किया जाता है बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय के प्रांगण में, या इसके अतिरिक्त किसी वर्ष मनाया जाता है देवकी नंदन मैदान में, लेकिन मुख्य रूप से मनाया जाता है लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय के प्रांगण में। यह आपका है बिलासपुर। बिलासपुर में ही मुख्य रूप से मनाया जाता है राउत नाचा नृत्य। बिलासपुर में ही मुख्य रूप से मनाया जाता है राउत नाचा नृत्य। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं राउत नाचा नृत्य। राउत नाचा या राउत नाचा नृत्य, जिसे कहा जाता है गहिरा नृत्य। इसका दूसरा नाम है गहिरा नृत्य। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं राउत नाचा नृत्य या गहिरा नृत्य। बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री, बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय के प्रांगण में, विद्यालय का प्रांगण में आयोजित किया जाता है राउत नाचा या गहिरा नृत्य। या इसके अतिरिक्त देवकी नंदन मैदान, देवकी नंदन मैदान, देवकी नंदन मैदान में भी राउत नाचा नृत्य का आयोजन किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से राउत नाचा नृत्य का आयोजन किया जाता है लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय के प्रांगण में। कई वर्ष देवकी नंदन मैदान में भी राउत नाचा नृत्य का आयोजन किया गया है। अर्थात किसी वर्ष लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय के प्रांगण में या किसी वर्ष देवकी नंदन मैदान में, बिलासपुर स्थित देवकी नंदन मैदान में राउत नाचा नृत्य या गहिरा नृत्य का आयोजन किया जाता है। बिलासपुर के मुख्य रूप से बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय के प्रांगण में प्रति वर्ष देव उठनी एकादशी के शुभ अवसर पर राउत नाचा नृत्य तथा राउत गीत का आयोजन किया जाता है। इसमें भागीदारी करने वाली प्रमुख जाति है राउत जाति या यादव जाति या अहिर जाति। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं राउत नाचा। राउत नाचा का प्रारंभ हुआ है 1978 से। राउत नाचा का प्रारंभ हुआ है 1978 से। राउत नाचा का प्रारंभ हुआ है 1978 से। राउत नाचा के प्रारंभ करने का श्रेय जाता है डॉक्टर कालीचरण यादव को।
राउत नाचा के प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, अर्थात राउत नाचा के प्रणेता है, राउत नाचा के प्रणेता है डॉक्टर कालीचरण यादव। डॉक्टर कालीचरण यादव राउत नाचा के प्रणेता है डॉक्टर कालीचरण यादव। इसीलिए डॉक्टर कालीचरण यादव को कहा जाता है राउत नाचा के स्वप्न दृष्टा, राउत नाचा के पितामह, राउत नाचा के पितामह या राउत नाचा के स्वप्न दृष्टा इन्हें कहा जाता है। राउत नाचा के स्वप्न दृष्टा। राउत नाचा का प्रति वर्ष आयोजन किया जाता है, अर्थात राउत नाचा का आयोजन स्थल, राउत नाचा का आयोजन स्थल है बिलासपुर का लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय, लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय का प्रांगण व इसके अतिरिक्त कई बार देवकी नंदन मैदान में भी इसका आयोजन किया जाता है। देवकी नंदन मैदान में भी इसका आयोजन किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से राउत नाचा नृत्य का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय का प्रांगण। राउत नाचा को कहा जाता है शौर्य का प्रतीक, अर्थात राउत नाचा शौर्य का प्रतीक की संज्ञा से राउत नाचा को सुसज्जित किया जाता है। राउत नाचा है, राउत नाचा को कहा जाता है शौर्य का प्रतीक, शौर्य का प्रतीक की संज्ञा से राउत नाचा को सुसज्जित किया जाता है। शौर्य का प्रतीक। राउत नाचा का आयोजन करने का जो मुख्य विषय है वह है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कंस का वध किया गया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कंस पर विजय प्राप्त किया गया। इसी उल्लास पर राउत नाचा का आयोजन किया जाता है, अर्थात श्री कृष्ण का कंस पर विजय, कंस पर विजय के उल्लास पर आधारित नृत्य है राउत नाचा। राउत नाचा समर्पित है भगवान श्री कृष्ण तथा कोढ़र देव को, अर्थात इसके प्रमुख देवता है भगवान श्री कृष्ण व कोढ़र देव। भगवान श्री कृष्ण व कोढ़र देव। कोढ़र होते हैं बांस की एक लाठी, बांस की एक लाठी को कोढ़र देव माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण व कोढ़र देव को समर्पित है राउत नाचा, गहिरा नृत्य। राउत नाचा का आयोजन करने वाली मुख्य जाति है राउत जाति, राउत जाति या यादव जाति या अहिर जाति का प्रमुख नृत्य है राउत नाचा। राउत नाचा का आयोजन किया जाता है देव उठनी एकादशी के शुभ अवसर पर। देव उठनी एकादशी के शुभ अवसर पर राउत नाचा या गहिरा नृत्य का आयोजन किया जाता है। देव उठनी एकादशी का आयोजन किया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी
दशी को, अर्थात दीपावली के दौरान, हम कह सकते हैं इन शॉर्ट दीपावली के दौरान, दीपावली के दौरान दीपावली मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को, और इसके 11 दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाया जाता है। और देवउठनी एकादशी के ही दिन राउत नाचा का आयोजन किया जाता है। राउत नाचा के प्रमुख देवता है भगवान श्री कृष्ण व कोडहर देव, जो कि होती है बांस की लाठी। ध्यान, इस बांस की लाठी को ही कहा जाता है मड़ई, कोडहर देव। ध्यान, बांस की लाठी रूपी कोडहर देव, कोडहर देव, बांस की लाठी रूपी कोडहर देव के चारों तरफ राउत नाचा का आयोजन किया जाता है। राउत नाचा का आयोजन किया जाता है। आयोजन किया जाता है। राउत नाचा का प्रमुख वाद्य यंत्र है गढ़वा बाजा, गढ़वा बाजा, या इसे ही कहा जाता है मिसान। इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष की सहभागी होती है, अर्थात यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, अर्थात यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है राउत नाचा। राउत नाचा के दौरान देवउठनी एकादशी अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी या कार्तिक प्रबोधनी एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी या इसे कहा जाता है कार्तिक प्रबोधनी एकादशी, कार्तिक प्रबोधनी एकादशी, कार्तिक प्रबोधनी एकादशी। कार्तिक प्रबोधनी एकादशी के दिन गाय तथा सभी पशुओं को सुहई बांधने की परंपरा होती है। अर्थात राउत नाचा के दौरान प्रमुख परंपरा होती है, पहला पशुओं को सुहई बांधना, पशुओं को सुहई बांधना। गाय के गले में मोर पंख तथा पलाश की माला युक्त सुहई को बांधा जाता है। गाय के गले में या सभी पशुओं में गाय के गले में मोर पंख व पलाश की माला बांधी जाती है, जिसे सुहई कहते हैं, जिसे सुहई कहते हैं। गाय तथा सभी पशुओं के गले में मोर पंख व पलाश की माला बांधी जाती है, जिसे सुहई कहते हैं। सुहई बांधने की परंपरा होती है मुख्य रूप से देवउठनी एकादशी अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को राउत नाचा के दौरान। लेकिन सुहई बांधने की परंपरा गोवर्धन पूजा के दिन भी की जाती है, अर्थात सुहई बांधने की परंपरा मुख्य रूप से की जाती है देवउठनी एकादशी अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन। लेकिन सुहई बांधने की परंपरा गोवर्धन पूजा के दिन भी की जाती है, दीपावली के एक दिन बाद अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथमा को। सुहई बांधने की परंपरा गोवर्धन पूजा के दिन भी की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से की जाती है देवउठनी एकादशी के दिन। देवउठनी एकादशी के दिन मुख्य रूप से
पशुओं के गले में सुई बांधने की परंपरा की जाती है। गोवर्धन पूजा तथा देवउठनी एकादशी दोनों दिन सुई बांधने की परंपरा होती है, लेकिन मुख्य रूप से सुई बांधने की परंपरा होती है देवउठनी एकादशी अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन। इसी के साथ साथ दूसरी परंपरा है मातर पूजा। राउत नाचा के दौरान मातर पूजा का भी आयोजन किया जाता है, अर्थात कोडहर देव की पूजा की जाती है। कोडहर देव की पूजा करने को ही कहा जाता है मातर पूजा। ध्यान देगा, हम डिस्कस कर रहे हैं राउत नाचा गहिरा नृत्य। बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय के प्रांगण तथा देवकी नंदन मैदान में राउत नाचा का आयोजन किया जाता है। राउत नाचा का आयोजन प्रारंभ हुआ है 1978 से डॉक्टर कालीचरण यादव के द्वारा। डॉक्टर कालीचरण यादव को इसलिए कहा जाता है राउत नाचा के स्वप्न दृष्टा। राउत नाचा को शौर्य का प्रतीक की संज्ञा से सुसज्जित किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का कंस पर विजय के उल्लास पर आधारित छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है राउत नाचा या गहिरा नृत्य, अर्थात इसके प्रमुख देवता है भगवान श्री कृष्ण व कोडहर देव, जो कि होती है बांस की लाठी। इसका आयोजन करने वाली प्रमुख जाति है राउत जाति है, यादव जाति है, अहिर जाति। इसका आयोजन देवउठनी एकादशी अर्थात कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी के विशेष अवसर पर किया जाता है, अर्थात दीपावली के दौरान। बांस की लाठी रूपी कोडहर देव के चारों तरफ राउत नाचा का आयोजन किया जाता है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है गढ़वा बाजा मिसान। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें विशेष परंपरा होती है सुई बांधने की परंपरा, अर्थात गाय तथा पशुओं के गले में मोर पंख व पलाश की माला बांधी जाती है, जिसे सुई कहते हैं। हालांकि सुई बांधने की परंपरा गोवर्धन पूजा के भी दिन होती है, लेकिन मुख्य रूप से सुई बांधने की परंपरा होती है देवउठनी एकादशी के दिन राउत नाचा के दौरान। राउत नाचा का आयोजन किया जाता है देवउठनी एकादशी के दिन और साथ ही साथ इसी दिन किया जाता है मातर पूजा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं तारा नृत्य। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं तारा नृत्य, जो कि एक कठपुतली के समान नृत्य होता है। छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य में अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं तारा नृत्य, जिसका मुख्य रूप से आयोजन किया जाता है छत्तीसगढ़ के सिरपुर में। तारा नृत्य एक कठपुतली रूपी नृत्य होता है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है सिरपुर। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं तारा नृत्य। तारा नृत्य लकड़ी तथा घास की कठपुतलियां बनाई जाती है, लेकिन इन कठपुतलियों के द्वारा नृत्य का आयोजन नहीं करवाया जाता है, बल्कि इन कठपुतलियों को टोकरी में रखकर महिलाएं अपने सर के ऊपर रखती है और नृत्य का आयोजन महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। तारा नृत्य यह एक कठपुतली, यह एक कठपुतली के समान नृत्य है। इसमें लकड़ी व घास की कठपुतली बनाई जाती है। कठपुतली बनाई जाती है। कठपुतली को एक टोकरी में रखकर, एक टोकरी में रखकर महिलाओं के द्वारा इस टोकरी को
अपने सर में रखकर, अपने सर पर, अपने सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है, जिसे तारा नृत्य कहते हैं, जिसे तारा नृत्य कहते हैं। अर्थात इसमें एक कठपुतली बनाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये मैं एक कठपुतली बना रहा हूं, ये है कठपुतली। इस कठपुतली को एक टोकरी में रखा जाता है, इस कठपुतली को एक टोकरी में इस प्रकार से रखा जाता है और इस टोकरी को महिला के द्वारा उठाया जाता है। यह है महिला और यह है कठपुतली। और इस प्रकार से महिला के द्वारा नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिसे कहा जाता है तारा नृत्य। तारा नृत्य। कठपुतली को एक टोकरी में रखकर महिला के द्वारा नृत्य किया जाता है, जिसे कहा जाता है तारा नृत्य। और यह मुख्य रूप से इसका संकेंद्रण है सिरपुर में। यह एक कठपुतली के समान नृत्य है। इसमें लकड़ी व घास की कठपुतली बनाई जाती है। कठपुतली को एक टोकरी में रखकर महिलाओं के द्वारा इस टोकरी को अपने सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, जिसे तारा नृत्य कहते हैं।